आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। शहर व देही मकामात पर जोश व खरोश से मनाया गया आलमी यौम ख़वातीन। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, ख़वातीन का किया गया इस्तक़बाल। कोरोना वैक्सीन का टारगेट पूरा करने जिला कलेक्टर ने एक बार फिर जारी किया नया फरमान। दोनों डोज लेने वालों को ही दिया जाएगा पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस। फुटाना तालुका कलम नूरी के एक खेत में लगी भयानक आग। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने के सबब 33 एकड़ जमीन पर लगाया गया गन्ना जलकर हुआ खाक। लाखों का नुकसान। मुतासरा किसान कर रहे हैं नुकसान भरपाई का मुतालिबा। और एक तरफ तो जोश व खरोश से मनाया जा रहा है आलमी यौम ख़वातीन, मगर दूसरी तरफ बढ़ने लगे हैं ख़वातीन पर मज़ालिम। दो मुख्तलिफ वारदातों में शोहरों के हाथों बीवियों का बेईमाना कत्ल। केस दर्ज, तहक़ीक़ात जारी। अब खबरें तफसील से। शहर व अतराफ में आलमी यौम ख़वातीन जोश व खरोश से मनाया गया और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। इस ज़िमन में एक प्रोग्राम शिक्षण मंडल और SP जवारकर मित्र मंडल की जानिब से सिडको N7 पुलिस स्टेशन के सामने वाक़ई शिक्षण मंडल के हॉल पर रखा गया, जहां राज्यसभा रुकन डॉक्टर फौजिया खान को संसद रत्न अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर MK देशमुख, SP जवारकर, NN नक्शबंदी, सादिक शेख और तहसीन अहमद खान भी मौजूद थे। की हा दिवस महिलांच्यासाठी त्यांच्या कर्तृत्वाचा एक आपण दृश्य समोर आणावा की महिला कशी समाजामध्ये जास्त एक प्रभावी आणि असा व्यक्ती आहे, असा प्राणी आहे। कारण जगात दोनच प्राणी असतात, मला तिसरा प्राणी कोणी दिसत नाही, एक पुरुष आहे आणि एक महिला आहे। बाकी जे सगळे घटक आहेत त्याच्यामध्ये आपण एकमेकांना वाटून घेत आहे, ते आपली चूक आहे। कारण याच्याशिवाय दोन प्राण्यांशिवाय मनुष्यामध्ये दुसरी जाती नाही असं मला वाटतं। बाकी आपलं सर्व जे आहे ते फेथ आहे, आपल्या दोज आर बिलीफ्स, आणि प्रत्येक माणसाला आपापला बिलीफ असण्याची स्वतंत्रता असते। पण त्याच्यासाठी आपण भांडतो, त्याच्यासाठी आपण एकमेकाला कमी आणि मोठा समजतो, हे मला वाटतं हे समाजामध्ये खूप मोठा एक इव्हल आहे जे आपण समाजातून काढलं पाहिजे। पण महिलांचं कर्तृत्व जास्त महत्त्वाचं कशामुळे आहे? लोकसंख्येप्रमाणे तर महिला 50% आणि पुरुष 50%, साधारण गणित आहे। पण आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की दुसरं जे 50% आहे म्हणजे पुरुष, या 50%ला पोषण पालन कोण करतो? तो महिलाच करतो, म्हणजे तो पिढी पण महिलाच घडवते, आणि म्हणून महिलांच्या स्थान समाजामध्ये हे जास्त उंचीचे आहे असं मला वाटतं। आता तुम्ही म्हणाल की मॅडम परभणीला असतात, त्यांचं कार्यक्षेत्र परभणीला आहे, त्यांनी केलेलं काम उभ्या देशामध्ये आहे। पण औरंगाबादला विशेष जिव्हाळ्याने SP जवळकर मित्रमंडळाने हा कार्यक्रम ठेवण्याचं काय प्रयोजन आहे? तर मॅडमनी जन्मभूमी 1 आणि कर्मभूमी 2 ही ठेवलेली आहे। परभणीचं चित्र बदलण्याचं काम, औरंगाबाद शहरामध्ये सुद्धा चित्र बदलण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर खासदार डॉक्टर फौजियाताई खान यांनी केलेलं आहे, आणि हे लाख मुलाचं। इसी तरह वर्ल्ड वुमेंस डे के मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खातून मुलाजिमीन के लिए एक प्रोग्राम रखा गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे के हाथों किया गया। इसके बाद लेडी एम्प्लॉयज़ के दरमियान रंगोली, संगीत कुर्सी और दीगर खेलों के मुकाबले रखे गए, जिनमें ख़वातीन मुलाजिमीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
इसी तरह आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर म्यूनसिपल लेडी टीचर्स की एक 2 व्हीलर रैली शहर भर में निकाली गई और उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। इस ज़िम्मन में एक प्रोग्राम म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल एकनाथ नगर में रखा गया। साबिक कॉरपोरेटर लता निकाल जी की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में माधुरी रोंड, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष टेंगड़े, म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोर, कल्चरल ऑफिसर संजीव सोनार, प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यांदे साड़ुंगे भी मौजूद थे। शशिकांत उबाड़े, संतोष तपीकर और दीपक निकालजे मेहमानानी की खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर मेहमानों के हाथों लेडी टीचर्स का इस्तकबाल किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। इसके बाद स्कूल से क्रांति चौक तक 2 व्हीलर रैली निकाली गई, जिसे डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष टेंगड़े ने हरी झंडी दिखाई। विंग चुन एसोसिएशन की जानिब से भी आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर क्रांति चौक इलाक़े में हिफाजत खुद इख्तियारी से मुताल्लिक़ ख़वातीन में बेदारी पैदा करने की गर्ज से इस मौके पर एसोसिएशन के कौमी सेक्रेटरी रामेश्वर चाइल, रियासती सेक्रेटरी अश्विनी चाइल, रिजवाना पटेल, जानवी देशमुख, मयूरी चाइल, वैभव बद्रे, ऋषिकेश दुधाड़े, समीर पठान और कुमार चाइल ने सेल्फ डिफेंस से मुताल्लिक़ डेमो पेश किया। सर, जागतिक महिला दिनानिमित्त सर्वप्रथम मी सर्व महिलांना शुभेच्छा देते आणि जिल्हा क्रीडा कार्यालयाच्या वतीने आम्ही जागतिक महिला दिन साजरा करतो आहे। त्यामध्ये प्रथम विभागीय संकुल या ठिकाणाहून आम्ही रॅली काढली, त्यानंतर 7 हिलला योगाचे प्रात्यक्षिक झाले, त्यानंतर आता क्रांती चौकामध्ये सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग महिलांसाठीचं त्याचं प्रात्यक्षिक केलं आणि औरंगपुरेला आता आम्ही झुंबा आणि पैठण गेटला झुंबा डान्सचा प्रात्यक्षिक देणार आहोत आणि सर्व महिलांना आज आनंदोत्सव साजरा करण्यात यावा यासाठी आम्ही खुले व्यासपीठ तयार करून जास्तीत जास्त लोकांना महिलांना यामध्ये समावेश करून घ्यायचा प्रयत्न केला। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर लोहारा ज़िला उस्मानाबाद में नगर पंचायत ने माजी वसुंधरा और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुख्तलिफ मैदानों में नुमाया व काबिल सताइश कारकर्दगी अंजाम देने वाली ख़वातीन का एजाज़ व इस्तक़बाल किया। इस मौके पर ख़वातीन के इस्तेकाम व उनकी खुद एतमादी को बढ़ावा देने से मुताल्लिक़ मौसर रहनुमाई भी की गई। लोहारा शहर के भानुदास चौहान कॉलेज में यौम ख़वातीन की मुनासिबत से नगर पंचायत ने एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शोबाजात और समाजी व इंतज़ामी मैदानों में बेहतर तरीक़े से खदमात की अंजाम दही करने वाली ख़वातीन का मुतब्बर शख्सियात के हाथों इस्तक़बाल किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत उषाताई गायकवाड़ ने की, जबकि जीवती नियानवाज चौगले, सायरा बानो, अब्दुल रज़्ज़ाक़ अत्तार, शामला पवार, शरीफा सैयद मेहमानाने खुसूसी और आकांक्षा चौगले व शाहिद पटवारी मुक़र्रिरीन खुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शरीक थे। मुक़र्रिरीन ने ख़वातीन और उनके मसाइल व उनके इस्तेकाम से मुताल्लिक़ रहनुमाई की और बतलाया कि हमारे ख़वातीन समाज में किस तरह अपना मुक़ाम पैदा कर सकती हैं। इस तक़रीब में सदर बल्दिया वैशाली खराड़े, नायब सदर बल्दिया अयूब शेख, बल्दिया के चीफ ऑफिसर गजानन शिंदे, अराकीन बल्दिया शमाबी शेख, सारिका बंगले, सुमन रोडगे, मयूरी बिराजदार, शामिल माली, कमल भरारे, आरती कवरे, आरती गिरी, संगीता पाटिल व दीगर अराकीन और नगर पंचायत के अफसरान व मुलाजमीन शरीक थे। कई ख़वातीन का एजाज़ व इस्तक़बाल सरकर्दा शख्सियात के हाथों किया गया, जबकि प्रोग्राम की कामयाबी के लिए नगर पंचायत के अफसरान व मुलाजमीन ने अहम किरदार अदा किया। ज़िला औरंगाबाद में कोरोना के असरात में मुकम्मल कमी नहीं आई है, इसलिए मज़ीद कुछ पाबंदियाँ लगाते हुए ज़िला कलेक्टर ने पेट्रोल पंपों पर वैक्सीनेशन के दोनों डोज ले चुके अफराद के सदाकतनामे जांचे बाद ही पेट्रोल देने के अहकाम सादिर किए हैं। कुछ इसी तरह के अहकाम किराना व दीगर मुताल्लिक़ा व्यापारी इदारों को भी दिए गए हैं। पेट्रोल पंप पर वैक्सीनेशन के दोनों डोज के सर्टिफिकेट की जांच किए बिना पेट्रोल देने वाले पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के अहकाम की भी इत्तला दी गई है। पाबंदियों से मुताल्लिक़ खुलासा करते हुए कहा गया है कि रियासती हुकूमत ने पाबंदियों के बारे में जो फहरिस्त भिजवाई है, उनमें से ज़िला औरंगाबाद का नाम शामिल न होने के सबब औरंगाबाद ज़िले में वैक्सीनेशन के मौजू को लेकर कुछ पाबंदियाँ लगाई जा रही है। पेट्रोल पंपावर आम्ही ऑलरेडी पोलीस सुपरिटेंडेंट आमच्या बैठकीला होते, नंतर उपायुक्त वनकरही होत्या। आम्ही सगळ्यांना रिक्वेस्ट केली की बऱ्याच ठिकाणी शहरात साधारणतः 40 पेट्रोल पंप आहेत, तिथं प्रत्येक पेट्रोल पंपावर एक पोलीस कर्मचारी द्यावा, एक आरोग्य विभागाचा कर्मचारी तिथं राहणार आहे। ह्या दोघांच्या मदतीने आणि पेट्रोल पंप धारक या तिघांची सांगड घालून आपण हे काम करणार आहेत। मित्रांनो, मला जाणीव आहे की या माध्यमातून आपला जो प्रयत्न आहे तो औरंगाबादला निर्बंध मुक्त करण्याचा प्रयत्न आहे।
आणि याच्यामध्ये नक्की मला पेट्रोल पंप धारक आणि सगळे नागरिक साथ देतील. यावेळेस आपल्याला जे साधारणतः 9 लाख लोकांचं लसीकरण करायचं, ज्याच्यामध्ये 6 लाख खेड्यातले आहेत आणि साधारणतः 2.25 लाख शहरातले आहेत. तर याच्या सगळ्यांची यादी आपल्याकडे, म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये जे आपण काम केलं त्यावेळेस आपल्याकडे निश्चित असा डेटा नव्हता की मला म्हणजे कुणाचं लसीकरण करायचं. परंतु आता मात्र माझ्याकडं फर्स्ट डोस घेतल्यामुळे त्यांची माहिती, त्यांचे ॲड्रेस, त्यांचे फोन नंबर सगळं आहे आणि सगळ्यांच्या माध्यमातून औरंगाबादला निर्बंधमुक्त करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. आपल्याला रिक्वेस्ट आहे सगळ्या नागरिकांना, सगळ्या सन्माननीय लोकप्रतिनिधीला की या आमच्या प्रयत्नाला साथ द्यावी. थँक्यू. महावितरण के बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट से 33 एकड़ पर लगाया गया गन्ना जलकर खाकिस्तान हो गया। ये वारदात जिला हिंगोली में तालुका कलमनुरी के मजाफत फुटाना में पेश आई। इस आग के सबब कई किसानों की लाखों रुपयों की गन्ने की फसल राख में तब्दील हो गई, जिसमें किसानों सुदर्शन बालाजी सूर्यवंशी, सुनील कैलाश सूर्यवंशी, कैलाश माधवराव सूर्यवंशी, सुलोचना शंकरराव सूर्यवंशी, प्रियंका मारुति सूर्यवंशी, शोभाबाई मारुतराव बागुल, रघुनाथ बाबाराव कदम, सुरेखा बाबाराव कदम, बाला साहब राव कदम, मुक्ताबाई साहेबराव कदम, राजू कैलाश दिपके, इस तरह मिन जुमला 13 ता 17 किसानों की लाखों की मालियत की गन्ने की फसल आग की नज़र हो गई। इत्तलात के मुताबिक इन खेतों से गुजर रही महावितरण की ओवर हेडलाइन के लटकते तारों में हुए शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारियों ने नीचे खड़ी गन्ने की फसल को आग लगा दी और इस आग ने भयानक रूप इख्तियार करते हुए 33 एकड़ पर लगे गन्ने की फसल को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। इस आग पर काबू पाने अतराफ के सभी किसान व दीगर साकिनान भी दौड़े। फायर ब्रिगेड को भी बुलवाया गया, लेकिन आग पर काबू ना पाया जा सका और किसानों की नज़रों के सामने उनकी फसल खाकिस्तर हो गई। किसानों ने नुकसान के पंचनामे करके फौरी इमदाद जारी करने का मुतालिबा किया और साथ ही इस इलाके के दीगर किसानों ने मुताल्लिका शक्कर कारखानों से मुतालिबा किया कि वो फौरी उनकी तैयार फसल ले जाने का फौरी नज़्म करे ताकि इस तरह होने वाले खतरात से बचा जा सके। घाटी दवाखाने में मौजूद 61 वेंटिलेटर्स बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना है, मगर मुताल्लिका इंतजामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। इसके बरअक्स यहाँ की डीन साहिबा बड़ी ही शान बेनियाजी के साथ ये दावा करती है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। नाजरीन, कोरोना दौरानिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से न सिर्फ हुकूमत ने उससे भरपूर फंड फराहम करवाया, बल्कि NGOs ने भी दिल खोलकर मदद की और दवाखाने को सैकड़ों वेंटिलेटर्स और जदीद मशीनें फराहम करवाईं। इत्तला है कि दवाखाने में मौजूद 61 वेंटिलेटर्स बंद पड़े हैं, जिनमें ICU के 51 वेंटिलेटर्स नादुरुस्त हैं, तो 33 वेंटिलेटर मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ ज़ेरे इलाज सीरियस मरीजों की जान पर बन आई है और वक्त पर उन्हें वेंटिलेटर्स मैसर नहीं आते। नादुरुस्त वेंटिलेटर्स की मरम्मत के सिलसिले में कार्रवाई जारी है और मुताल्लिका कंपनी और सप्लायर्स के इंजीनियर से इस ज़िम्मन में गुफ्तगू भी की जा रही है। ये इत्तला घाटी इंतजामिया की जानिब से दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील की वालिदा ज़किया सैयद जलील रहलत कर गई। उनकी उम्र 82 साल थी और वो कुछ अरसे से बीमार थी। और याद है कि इम्तियाज़ जलील की वालिदा माजिदा पिछले कुछ अरसे से अलील चल रही थी और दिमागी रख के आर्जे के सबब कोमा में चली गई थी और शरीक अस्पताल थी। बिलाखिर गुज़िश्ता रोज़ 7 मार्च बरोज़ पीर उन्होंने आखिरी सांसें ली। नमाज जनाजा रात 11 बजे जामा मस्जिद बूढ़ी लैन में अदा की गई और तदफीन हुज़ूर शाह मियाँ दरगाह के कब्रिस्तान टाउन हॉल में अमल में आई। मरहुमा ज़किया सैयद जलील के दिगर पसमानदगान में ज़फ़र जलील और अहमद जलील के अलावा 4 बेटियां हैं। शहर में यूँ ही ये खबर सुनी गई तो तमाम तर सियासी, समाजी, इल्मी शख्सियात और अवाम व शहरियान ने इम्तियाज़ जलील से ताज़ियत की और मरहुमा के लिए लोग दुआ मग़फ़िरत करते देखे गए। शहर के चारों MLA, साबिक़ MP व तमाम ही सियासी जमातों की सरकर्दा शख्सियात ने इम्तियाज़ जलील से मुलाकात करके ताज़ियत की है। हम इदारा MCN न्यूज़ की जानिब से सैयद इम्तियाज़ जलील व मरहुमा के जमी पसमानदगान से इज़हार ताज़ियत करते हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह मरहुमा को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। गुज़िश्ता दिनों मरकज़ी वज़ीर ममलिकत राव साहब दानवे ने एक जलसे में नाई समाज से मुतालिक एक काबिल एतराज़ तबसरा किया था। औरंगाबाद में इस बयान की मजम्मत करते हुए नाई समाज ने डिविजनल कमिश्नरेट पर मजम्मती मुजाहरा किया और दानवे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
यूँ तो मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए रेल राव साहब दानवे का शुमार उन लीडरान में होता है जो हर वक्त अपनी किसी न किसी बयानबाजी के सबब मुतनाज़ात में घिरे रहते हैं। दानवे ने गुज़िश्ता दिनों जालना में एक इजलास में दौरान खिताब नाई समाज मुतालिक काबिल एतराज़ बयानबाजी कर दी, जिसके सबब नाई समाज के जज्बात को ठेस पहुँची और समाज में इश्तियाल फैल गया। अब औरंगाबाद के नाई समाज ने भी इस बयान की शदीद मजम्मत की है और उनकी जानिब से डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर पर एहतजाजी मुजाहरे करते हुए कहा गया है कि दानवे मज़कूरा समाज से फ़ौरन माफ़ी मांगे और हुकूमत व इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया है कि फौरी दानवे के खिलाफ क़रार वाक़ई कार्रवाई की जाए। 2 दिवसापूर्वी रावसाहेब दानवे रेल्वे राज्यमंत्री यांनी जे नाभिक समाजावर वक्तव्य केले आहे या वक्तव्याचा आम्ही निषेध करतो आणि यापूर्वीसुद्धा रावसाहेब दानवेची जीभ घसरली होती। त्याच्या अगोदर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीसुद्धा आमच्या समाज बांधवावर सभेमध्ये बोलता जीभ घसरली होती। याच्यामुळं BJPवाले आमचा जाणून बुजून आमचा नाभिक समाजाचा एके प्रकारे वेगळ्या पद्धतीची वागणूक देत आहे, छळ करत आहे। आम्ही मोदीजींना एक फॅक्सद्वारे अशा अनपाड गवार अशा खेळपट माणसाला तुम्ही राज्यमंत्रीपद दिलेलं आहे, असं नाभिक समाजाला नाव ठेवण्यासाठी दिलेलं नाही आहे, काहीतरी विकास करण्यासाठी दिलेलं आहे। हे मंत्रिपदाचं त्यांनी जबाबदारी त्यांना माहिती नाही आहे। कोणत्याही समाजावर एक छोट्याशा स्वाभिमानी नाभिक समाज आहे, हा भीक न मागणार आहे, हा स्वतःचं कष्टानं करून मेहनत करून खाणार आहे। आतापर्यंत दानवे साहेबांनी दाखवून द्या का तिरुपती बालाजीला किती वेळेस गेले आणि त्यांना किती वेळेस त्यांना लटकून ठेवलेलं आहे, अर्धा तास एक तास अधुऱ्या कटिंग करून, असं मुळात कधी होत नाही। परंतु हे राजकारणी आणि BJPवाले जाणून बुजून नाभिक समाजावर एक प्रकारे षडयंत्र करत आहे। याच्या पुढे आम्ही सहन करणार नाही। नाभिक समाज त्यांना दाखवून देऊ येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये। औरंगाबाद जिला यूथ कांग्रेस और विधानसभा सदर के अहदों पर बितरतीब वरुण पात्रीकर और ज्ञानेश्वर जाधव मुंतखब करार पाए। आया रहे कि यूथ कांग्रेस के मुतअद्दिद अहदों के लिए साल गुज़िश्ता ही 12 नवंबर तब 12 दिसंबर 2021 के दरमियान इंतखाबी सरगर्मी रूबा अमल लाई गई थी और कम व बेश 3 माह के अरसे बाद इन 7 फरवरी 2022 को इंतखाबात के नताइज ज़ाहिर किए गए हैं। ये सारी सरगर्मी ऑनलाइन तर्ज से अंजाम पाई। ज़िला यूथ सदर के अहदे के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में थे। वरुण पात्रीकर को 25,969 वोट मिले और फुलंब्री विधानसभा सदर के लिए 4 उम्मीदवारों में से ज्ञानेश्वर जाधव ने 10,220 वोट लेकर जीत दर्ज की। तो तालुक़े के पाल में कांग्रेस पार्टी के जिला सदर डॉक्टर कल्याण राव काले ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि पाल के गाँव के साकिनान ने भी इस्तकबाल किया। इस मौके पर इब्तिदा में शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर गुलखाए अक़ीदत पेश करके पात्रीकर व जाधव को शाल व नारियल देकर गुलपोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रुकने बल्दिया मुदस्सिर पटेल, संतोष जाधव, चंद्रशेखर जाधव, साबिक सरपंच भगवान जाधव, शंकर गोल्हारे, सुभाष सुल्ताने, वाहिद पठान और कसीर तादाद गाँव वाले मौजूद थे। मागे झालं त्यामध्ये आपल्या जिल्ह्यामधून जिल्हा अध्यक्षपदासाठी वरुणभाई पात्रीकर हे उमेदवार होते आणि फुलंब्री विधानसभा युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी मी स्वतः ज्ञानेश्वर तेजराव जाधव उमेदवार होतो आणि आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने सर्वांनी मेहनत घेतल्यामुळे आम्ही जिल्ह्यातून दोघेही सर्वाधिक मताने विजयी झालेलो आहोत। सभासद नोंदणी तसेच मतदान सुरू झालं ते 12 डिसेंबरपर्यंत जवळपास 1 महिना आपला मतदानाचा कालावधी होता। या कालावधीमध्ये मला आवर्जून सांगावं वाटतं की पाल या गावामध्ये आपल्याला जवळपास 500 ते 600 मतदान हे फक्त पाल या गावातून मिळालं। एवढं भरघोस मतदान आपल्याला तुमच्या माध्यमातून आम्हा दोघाला मिळालं, त्याबद्दल मी सर्वप्रथम पालवासियांचे नम्रपणे आभार मानतो। बीवी के किरदार के शाकी शौहर ने सर पर धारदार हथियार से मारकर उसे कत्ल कर दिया, जबकि दूसरे एक वाक़ये में ऐन यौम ख़वातीन के दिन एक छोटे काश्तकार ने गन्ना कटाई के कोयते से बीवी का गला रेत कर उसे मार डाला। अव्वल उस जिक्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा कातिल शौहर फरार बतलाया गया है। पहले कत्ल की वारदात इतवार की रात पैठन औरंगाबाद रोड पर वाक़े दूध कूलिंग मरकज़ के करीब पेश आई।
पैटर्न पुलिस ने कत्ल के मुलजिम शोहर व उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। निस पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक मुलजिम अशोक मोहन राव मुकटमल और अनीता मुकटमल की शादी 20 साल कबल हुई थी और जब अशोक को अनीता से कोई औलाद ना हुई तो 10 साल पहले उसने दूसरी शादी रचा ली और अनीता से अलग होकर अपनी दूसरी बीवी के साथ रहने लगा। इस दौरानिये में अनीता अपने ससुराल ही में रही, लेकिन उसके शौहर को ये बात गवारा न थी और वो चाहता था कि वो ससुराल का घर छोड़कर चली जाए। और इस मामले को लेकर अशोक अक्सर उसके साथ लड़ता झगड़ता और अनीता के किरदार पर शक किया करता। नीस उसे धमकियाँ देता कि अगर उसने ससुराल का घर ना छोड़ा तो वो एक ना एक दिन उसका कांटा निकाल देगा। महलूक अनीता पैटर्न के सनती इलाके में अजंता फार्मा कंपनी में काम करती थी। अशोक को उसके काम पर भी एतराज़ था और उसे कंपनी में काम न करने का कहता हुए उसके साथ मारपीट किया करता था। उसने गुज़िश्ता इतवार को भी आधी रात को अनीता के साथ लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट की और औरंगाबाद रास्ते पर वाक़ संस्कृति हुडा पार्टी के करीब उसके सर पर किसी धारदार हथियार से वार करके उसे कत्ल करके मकतूला के भाई ने पुलिस में की गई शिकायत के बरबीना पुलिस ने अशोक और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया और तफ्तीश के बाद उन पर कत्ल का मामला दर्ज कर लिया गया। इसी तरह का एक दूसरा वाक़या ऐन यौम ख़वातीन के मौके पर पेश आया जब एक संगदिल शौहर ने गला काटने के कोईते से बीवी का गला रेत कर उसे कत्ल कर दिया और मौके से राह फरार इख्तियार कर ली। इस केस की तफसील कुछ यूँ बतलाई गई है कि हिंगोली के तालुका बसमत के मज़ाफ़ात पिंपला चौरे में किसी घरेलू व आपसी तनाज़े ने इस कदर भयानक रूप ले लिया कि शौहर ने बीवी के गले पर गन्ना तोड़ने के कोईते से पे दर पे वार करके उसे अब्दी नींद सुला दिया। मकतूला का नाम पार्वती बाई चवरे बतलाया गया है। ये जोड़ा अपनी 2 एकड़ खेती पर खेत ही में बने अखाड़े में रहता था। वारदात घर के बावर्ची खाने में पेश आई। पुलिस ने इत्तला मिलते ही अपने फौज पार्टी को साथ मौके वारदात पर तैनात कर दिया और खोजी कुत्तों की मदद से कातिल की राह फरार खोजने की कोशिश की गई। इस जोड़े को 3 बच्चे भी हैं। मुतालिका मामला पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है। देवी की नगरी तुलजापुर में एक लॉज में जारी कहवा खाने पर पुलिस ने छापा मारा और 3 फहशाओं के साथ 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। महामाई की पवित्र देवी नगरी शहर तुलजापुर में गुरु मावरी लॉज जहां जिस्म फरोशी का शर्मनाक कारोबार चलाया जा रहा था, पुलिस को इस गंदे धंधे की खबर हुई तो पुलिस के SDPO डॉक्टर साहिब हवरे के हुक्म पर इंस्पेक्टर आईजिनात काशिद की रहनुमाई में पुलिस ने मज़कूरा लॉज पर रात के औकात में छापामारी की तो खबर की तस्दीक हो गई। पुलिस ने यहाँ गैर कानूनी तरीके से जिस्म फरोशी करने वाली 3 फहशाओं समेत 6 अफराद को गिरफ्तार करके तुलजापुर पुलिस थाने में उनके खिलाफ मुताल्लिका क़वानीन के तहत मामला दर्ज कर लिया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। जिला नांदेड़ के बिलोली तालुके में बोलेगांव रोड पर एक रेत बरदार फुल बॉडी ट्रक उलट गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ। बिलोली तालुके के बोलेगांव के इस रेत खत्ते से बिलोली के महसूल शोबे की अनदेखी व लापरवाही के सबब बड़ी मकदार में गैर कानूनी रेत निकासी और रेत बर्दारी जारी है। ये रेत खत्ते यहाँ सगरोली के मांजरा नदी में वाक़ हैं और यहाँ से पोकलैंड और दूसरे रेत निकासी के ज़राए से ये गोरख धंधे बेदरीक जारी है और बड़े ट्रक व हाईवा के ज़रिए रेत बर्दारी की जा रही है। गुत्तेदार हुकूमत के तमाम क़वानीन व पाबंदियों को बालाए ताक रख कर अपनी जेबें बनने का काम कर रहे हैं और बिलोली का शोबा महसूल व पुलिस इंतज़ामिया आंखें मूंदे या महज तमाशाई होने का मुजाहरा करता देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 7 मार्च को इसी तरह का एक रेत से भरा फुल बॉडी ट्रक जो कम व बेश 10-12 ब्रास रेत लादे जा रहा था के दौरान सफ़र इस ट्रक MH27B 0616 का टायर फट गया और ट्रक बेकाबू होकर रास्ते के किनारे उलट गया। ये ट्रक रेत लेकर भोकर जा रहा था। इस खतरनाक हादसे में महज खुशकिस्मती ही रही कि कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ है। गाड़ियों समेत लाखों रुपयों की मालियत का सामान लेकर फरार होने वाले शातिर ड्राइवर को चिकलथाना पुलिस ने 48 घंटों में ढूंढ निकाला और रियासत मध्य प्रदेश से उसे पकड़कर शहर ले आए। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ज्ञानेश्वर सोने नामी शख्स ने चिकलथाना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 12,61,195 रुपये मालियत का एशियन पेंट कंपनी का सामान से लोन गाड़ी नेपानी के गोडाउन पर खड़ी थी। एक ड्राइवर ने उनका एतमाद हासिल किया और बाबा ट्रेडर्स औरंगाबाद तक गाड़ी पहुंचाने के लिए गाड़ी लेकर वहां से रवाना हुआ, मगर जब ये गाड़ी मुताल्लिक़ा मकाम तक ना पहुंची तो उन्होंने चिकलथाना पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस इंस्पेक्टर देवीदास गात की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर शरद चंद्र रोड़गे ने इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। उन्हें खुफिया ज़राए से इत्तला मिली कि मज़कूरा गाड़ी माल समेत लेकर ड्राइवर मध्य प्रदेश गया है, लिहाजा रूरल SP की इजाज़त लेकर इंस्पेक्टर शरद चंद्र रोड़गे, बीर जमादार ठोटे और दीपक सुरूशे के हमरा मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए और अंदरूने 48 घंटे वैभव नगर इंदौर के साकिन
लोकेश केदारमल खुम्बोज से पूछताछ की तो पता चला कि मसरूखा सामान मध्य प्रदेश के तालुका धामनोड़ के धार नामी मकाम पर मौजूद एक गोदाम में खाली किया गया है। लिहाजा धामनोड़ पुलिस स्टेशन के अमले के साथ मज़कूरा गोदाम से पंच के सामने एशियन पेंट के 1724 डब्बे जिनकी मालियत 12,61,195 बताई जा रही है जब्त कर ली और लोकेश खुम्बोज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को दीगर मुलजिमीन की तलाश है। इस तरह से चिकल थाना पुलिस ने 48 घंटों के दरमियान एक बैनुर-रियासती टोली का पर्दाफाश किया जिस पर आला अफसरान की जानिब से उनकी सताइश की जा रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले। शहर व देही मकामात पर जोश व खरोश से मनाया गया आलमी यौम ख़वातीन। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, ख़वातीन का किया गया इस्तक़बाल। कोरोना वैक्सीन का टारगेट पूरा करने जिला कलेक्टर ने एक बार फिर जारी किया नया फरमान। दोनों डोज लेने वालों को ही दिया जाएगा पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस। फुटाना तालुका कलमनूरी के एक खेत में लगी भयानक आग। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने के सबब 33 एकड़ जमीन पर लगाया गया गना जलकर हुआ खाक। लाखों का नुकसान। मुतासरा किसान कर रहे हैं नुकसान भरपाई का मुतालिबा। और एक तरफ तो जोश व खरोश से मनाया जा रहा है आलमी यौम ख़वातीन, मगर दूसरी तरफ बढ़ने लगे हैं ख़वातीन पर मज़ालिम। दो मुख्तलिफ वारदातों में शोहरों के हाथों बीवियों का बेहिमाना कत्ल, केस दर्ज, तहक़ीक़ात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।